हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 54। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो इस पजल में गिवन क्या है, उस टाइम से बोला है कि 8 फ्रेंड्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आर बॉर्न ऑन 4 डेट्स यहाँ पर दिए हुए 7th, 16th, 25th एंड 29th इन 2 डिफरेंट मंथ्स। ओके, अलग अलग मंथ्स में, जून एंड नवंबर। ठीक है, उसके बाद द वन हु वॉज बॉर्न ऑन द परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाइक सब्जेक्ट, ठीक है, वो पर्सन जो कि किस में बॉर्न हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बॉर्न हुआ है, उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स पसंद है, ठीक है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथ्स। एंड द वन हु वॉज बॉर्न ऑन प्राइम नंबर, और वो पर्सन जो कि प्राइम नंबर में बॉर्न हुआ है, उसको अलग अलग टॉपिक्स पसंद है, फ्लूइड मैकेनिक्स, सिग्नल्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड सर्किट्स। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद फिर इसने हमें कंडीशंस दी हैं। तो यहाँ तक बेसिक चीज़ें आई होप क्लियर हुई होंगी। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने क्या बोला है कि 8 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिनकी क्या है, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, ठीक, और जो उनकी डेट्स दी हुई हैं वो यहाँ पर दी हैं, 4 डेट्स दी हुई हैं हमारे पास, और 2 मंथ्स हैं, ठीक है। वो पर्सन जिनका बर्थडे परफेक्ट स्क्वायर में पड़ता है, ठीक है, उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स पसंद है, और वो पर्सन जिनका बर्थडे कब पड़ता है, प्राइम नंबर पे पड़ता है, उनको अलग अलग टॉपिक्स पसंद है। फाइन, सब्जेक्ट और टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इन्हीं सब पर बेस्ड उसने हमें यहाँ पर कंडीशंस दिए हैं। सो ये काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो सबसे पहले मैं काम करूँगा क्या, यहाँ पर डेट्स और मंथ्स लिख लेता हूँ। कैसे, आपके पास 2 है ना, जून एंड देन यू हैव नवंबर, ठीक है। डेट्स क्या है, 7th, 16th, 25th, 29th, उसके बाद 7th, 16th, 25th एंड 29th, ठीक है। कंडीशंस यहाँ पर लिखते हैं। पहली कंडीशन क्या है, उसने हमसे बोली है द वन हु लाइक्स फ्लूइड मैकेनिक्स बॉर्न इमीडिएटली बिफोर बी। ओके, वो पर्सन जिसको फ्लूइड मैकेनिक्स पसंद है, ठीक है, वो बॉर्न कब हुआ है, इमीडिएटली बिफोर बी, बी से इमीडिएटली बिफोर, ठीक है। अब अगर फ्लूइड मैकेनिक्स है, सो यहाँ पर क्या है, वो टॉपिक है, टॉपिक मतलब प्राइम नंबर, वो कब कब बॉर्न हो सकता है, ये हो सकता है 7th को और 29th को, ठीक है। उसके बाद बी डज नॉट लाइक ट्रांसफॉर्मर्स, ओके, और बी को ट्रांसफॉर्मर्स नहीं पसंद है, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर बी इज सिमिलर टू द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर जी, ओके। वो नंबर ऑफ पीपल जो कि बॉर्न हुए हैं बिफोर बी, बी से पहले, वो इक्वल किसके हैं, उन नंबर ऑफ पर्सन के जो कि बॉर्न हुए कब, आफ्टर जी। फाइन। उसके बाद 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक्स केमिस्ट्री एंड एच, और 2 पर्सन बॉर्न हुए किसके बीच में, जिसको केमिस्ट्री पसंद है, ठीक है, और एच, ठीक। एच लाइक सिग्नल, ओके, और एच को क्या पसंद है, सिग्नल्स पसंद है, ओके। सी वॉज बॉर्न आफ्टर द वन हु लाइक्स मैथ्स सब्जेक्ट, ओके, और सी कब बॉर्न हुआ था, आफ्टर मैथ्स, मैथ्स के बाद सी बॉर्न हुआ था, ठीक है। ई डजंट लाइक एनी सब्जेक्ट, और ई को कोई भी सब्जेक्ट नहीं पसंद है। अगर ई को कोई भी सब्जेक्ट नहीं पसंद है, इसका मतलब उसको क्या पसंद होगा, टॉपिक्स पसंद होंगे, और अगर टॉपिक्स पसंद है तो उसका बर्थडे कब पड़ेगा। अगर मैं ई की बात करता हूँ तो ई का बर्थडे पड़ेगा या तो 7th को या फिर 29th को, ठीक है। उसके बाद एफ डजंट लाइक एनी, सॉरी, एफ डजंट लाइक केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगी, और एफ को केमिस्ट्री नहीं पसंद है, ठीक है। उसके बाद द वन हु लाइक्स फिजिक्स सब्जेक्ट वॉज बॉर्न ऑन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन जून, ओके, और वो पर्सन जिसको फिजिक्स पसंद है, ठीक है, वो कब बॉर्न हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर में ऑब्वियसली, और जून में, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, फिजिक्स किस में, जून में है, और ये डेट क्या हो सकती है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ वो सब्जेक्ट है, सो डेट होंगी या तो 25th या फिर 16th, ठीक।
उसके बाद नो पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन डी एंड द वन हु लाइक्स फिजिक्स, ओके, और डी और फिजिक्स के बीच में कोई और बॉर्न नहीं हुआ है, ओके। उसके बाद डी डजंट लाइक सब्जेक्ट, ओके, और डी को सब्जेक्ट नहीं पसंद है। अगर डी को सब्जेक्ट नहीं पसंद है तो उसको क्या पसंद होगी, उसको पसंद होगी टॉपिक्स, तो मतलब क्या यहाँ पर आएगा आपके पास टॉपिक्स, ठीक है। और अगर टॉपिक्स है तो ये कब बॉर्न हुआ होगा, ये बॉर्न हुआ होगा 7th या फिर 29th को, ठीक है। और दोनों के एक दूसरे के साथ हैं। और उसके बाद 3 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन डी एंड द वन हु लाइक्स ट्रांसफॉर्मर, ओके, और डी और ट्रांसफॉर्मर के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 3, ओके। उसके बाद देयर इज नो पर्सन बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक्स ट्रांसफॉर्मर एंड मैथ्स, ओके, और ट्रांसफॉर्मर और मैथ्स के बीच में कोई भी नहीं है, और मैथ, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर द वन हु लाइक्स मैथ्स इज 1 लेस द नंबर ऑफ पीपल बिफोर ए, ओके। और उसने बोला कि वो नंबर ऑफ पीपल जो कि कब है, आफ्टर मैथ्स, मैथ्स के बाद है, वो एक क्या है, वो एक कम है। मतलब क्या, ये मान लेते हैं ये है x, किससे, जितने नंबर ऑफ पीपल है a से पहले, बिफोर a, ठीक है। मतलब क्या, इससे पहले मान लेते हैं x+1 लोग हैं, ठीक है। सो ये आपके पास क्या सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए इसको हम स्टार्ट किस तरीके से करेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे इस कंडीशन की, किसकी, एच को सिग्नल्स पसंद है, ठीक है, और 2 छोड़कर क्या है, केमिस्ट्री है। अगर एच को सिग्नल्स पसंद है, इसका मतलब क्या हुआ, वो कब बॉर्न हुआ होगा, देखिए टॉपिक्स है ना ये, ठीक है। सो ये कब बॉर्न हुआ होगा, ये बॉर्न हुआ होगा या तो 7th को या फिर 29th को, ठीक है, 7th को या फिर 29th को। अगर मैं इसको बॉर्न कराता हूँ कहाँ पर, और 29th को यहाँ पर, ठीक है, तो 1 2 छोड़कर यहाँ पर आपके पास केमिस्ट्री आ सकता है क्या, नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अगर केमिस्ट्री आ जाएगा, केमिस्ट्री क्या है आपके पास, केमिस्ट्री आपके पास वो तो सब्जेक्ट है ना, ठीक है, और अगर वो सब्जेक्ट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए, तो यहाँ पर तो हो नहीं सकता। अगर मैं यहीं पर आपको समझाना चाहूँ, देखिए 1 2 छोड़कर है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, ये परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर तो आपके पास एच सिग्नल नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर मैं एच सिग्नल की बात करूँ, यहाँ पर आ सकता है क्या, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ इन दैट केस, देखिए 1 2 छोड़कर नीचे तो आपके पास केमिस्ट्री आ नहीं पाएगा, 1 2 छोड़कर यहाँ पर, हाँ, इधर केमिस्ट्री आने के चांसेस है। तो एक पॉसिबिलिटी इसकी ये होगी क्या, अगर एच यहाँ पर है, ठीक है, इसको क्या पसंद है, सिग्नल्स पसंद है, 1 2 छोड़कर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी हो गई। और एक और पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, सो आपके पास देखिए यहाँ पर हमने चेक कर लिया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस ऑल्सो आप 1 2 छोड़कर यहाँ पर केमिस्ट्री को पुट नहीं करा सकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एच, ठीक। और उसके बाद 1 2 छोड़कर यहाँ पर आप पुट करा सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या, अगर मैं एच और सिग्नल्स को यहाँ पर पुट कराता हूँ 29th को जून में, इन दैट केस 1 2 छोड़कर 25th पर आपके पास क्या आ सकता है, वो आ सकता है केमिस्ट्री, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं 7th पर पुट करता हूँ, इन दैट केस ऑल्सो आपके पास 1 2 छोड़कर 29th पर आपका केमिस्ट्री आता है, जो कि आ नहीं सकता है। सो इसकी यही 2 पॉसिबिलिटीज़ चलेंगी यहाँ पर, इसके अलावा और कोई तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगी नहीं ना, इजंट इट। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसने हमसे एक चीज़ बोली थी क्या, कि आपके पास फिज़िक्स, ठीक है, वो कब है, वो जून में है, ठीक। अगर फिज़िक्स आपके पास जून में है तो फिज़िक्स कब हो सकता है, देखिए सब्जेक्ट है ऑब्वियसली, तो वो आपके पास 25th या फिर 26th में 16th में होगा, परफेक्ट स्क्वायर में होगा। इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं बात करूँ तो जून में आपके पास यही जगह बची है, मतलब क्या, फिज़िक्स आएगा यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी में। इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं बात करूँ तो फिज़िक्स यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो इसको अभी हम नहीं पुट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई ना। अच्छा, इसके बाद देखिए उसने हमसे क्या बोला था यहाँ पर, कि फिज़िक्स और डी क्या है, वो एक दूसरे के साथ हैं, और जो डी है वो उसे टॉपिक पसंद है, इसका मतलब वो 7th पे या फिर 29th पे हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, मैं इन केस अगर फिज़िक्स को यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, तो आप डी को कहाँ पर पुट करेंगे, देखिए नीचे तो आप पुट नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर अगर मैं पुट करता हूँ तो वो तो किस में हो रहा है, वो तो 16th पर हो रहा है, लेकिन उसको होना कब था, 7th या फिर 29th को। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास फिज़िक्स नहीं आएगा, फिज़िक्स कहाँ पर आएगा, फिज़िक्स आएगा यहाँ पर आपका। अगर फिज़िक्स यहाँ पर है, इन दैट केस इसके जस्ट ऊपर आप डी को पुट करा सकते हैं,
ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो आपके पास डी कहाँ हो सकता है, देखिए फिजिक्स के साथ है, मतलब क्या डी यहाँ पर तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि वो किस पे 16 पर हो जाएगा। डी कहाँ पर होगा, डी यहीं पर होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई ना। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं ट्रांसफॉर्मर्स की बात करता हूँ तो डी के 3 छोड़कर क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। ऊपर तो हो नहीं सकता है, 1 2 3 यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ट्रांसफॉर्मर्स होगा। और यहाँ पर बात करता हूँ तो 1 2 3 छोड़कर 7th पर ट्रांसफॉर्मर्स होगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी ना। अच्छा, अब इसके बाद देखिए उसने हमसे बोला है क्या कि ट्रांसफॉर्मर और मैथ्स क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। सो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स को मैं यहीं पर पुट करा सकता हूँ इस पॉसिबिलिटी में। और यहाँ पर अगर बात करूँ तो ऊपर तो आएगा नहीं, यहाँ पर आपके पास सिग्नल है, इसके नीचे जस्ट यहाँ पर क्या आएगा, मैथ्स आएगा। और उसने हमसे क्या बोला था कि मैथ्स के नीचे आपके पास जितने भी नंबर ऑफ पर्सन हैं वो एक कम है किससे, जितने नंबर ऑफ पर्सन ए के ऊपर है। मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मैथ्स के नीचे कितने, देखिए 1 2 है ना, इसका मतलब क्या है ए के ऊपर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इस वाली पॉसिबिलिटी में 1 2 3, यहाँ पर ए आपके पास आ नहीं सकता है। इसका मतलब क्या, ये पॉसिबिलिटी तो गलत होगी ना आपकी। अगर मैं इस पॉसिबिलिटी में बात करता हूँ तो देखिए मैथ के नीचे एक पर्सन है, इसका मतलब क्या, ए के ऊपर कितने होंगे, 2 लोग होंगे। 1 2 ए कहाँ पर आ गया, ए आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ किसकी, बी और फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो देखिए बी आपके पास जहाँ कहीं भी है उसके जस्ट ऊपर क्या फ्लूइड मैकेनिक्स है। और फ्लूइड मैकेनिक्स या तो 7th हो सकता है या फिर 29th हो सकता है। बी आपके पास यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके ऊपर 7th या फिर 29th नहीं है ना। बी आपके पास यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और बी आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर आप फ्लूइड मैकेनिक्स को पुट नहीं करा सकते हैं। इसका मतलब है बी के लिए सिर्फ एक प्लेस बची, बी आएगा यहाँ पर, इसके ऊपर क्या होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स होगा। और उसने कहा था कि बी के ऊपर जितने हैं उतने ही नीचे जी के हैं, मतलब क्या जी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसने कहा था कि मैथ्स के नीचे क्या आपके पास सी है, मतलब क्या सी आ जाएगा यहाँ पर। और उसने कहा था कि ई या तो 7th पर है या फिर 29th पर है। अगर मैं देखूँ ई कहाँ पर आ सकता है, ई यहीं पर आ सकता है। अब आपके पास क्या रह गया, अगर मैं देखूँ यहाँ पर ए बी सी हो गया, डी ई एफ रह गया, तो एफ आ जाएगा यहाँ पर। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ या फिर टॉपिक की बात करता हूँ तो क्या रह गया आपके पास, अगर मैं 29th में देखूँ तो हमारे पास टॉपिक ही आ सकता है। टॉपिक आपके पास क्या रहेगा, देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स फिक्स हो गया, सिग्नल फिक्स हो गया, ट्रांसफॉर्मर फिक्स हो गया, सर्किट रह गया, तो सर्किट आ जाएगा यहाँ पर। और अगर मैं बात करता हूँ 16th में, तो 16th में आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में देखिए फिजिक्स फिट हो गया है, केमिस्ट्री फिट हो गया है, मैथ्स फिट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स रह गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा यहाँ पर। फाइन, सो ये बनेगी हमारी फाइनल पजल। अब इस पर भी क्वेश्चन क्या है, देखिए उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट। ओके, सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, ओनली 3 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन एच एंड द वन हु लाइक्स केमिस्ट्री। ओके, 3 पर्सन है किसके बीच में, एच और उस पर्सन के बीच में जिसको केमिस्ट्री पसंद है, ये यहाँ पर है, और केमिस्ट्री नहीं, 2 लोग हैं इनके बीच में। द सम ऑफ द बर्थ डेट ऑफ बी एंड ए इज़ 41। बी और ए अगर मैं ऐड करता हूँ तो 41 है, हाँ ये क्या ट्रू है आपके पास। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ डेट ऑफ डी एंड एच इज़ 21। डी और एच के बीच में डिफरेंस कितना है, 21 का है, नहीं ये कितना है यहाँ पर 22 का है, ये गलत है। उसके बाद नन ऑफ द, ओके एक तो हमारे पास ट्रू हो गया है। और ए वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर बी, नहीं ये गलत, ये भी क्या है हमारे पास गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, सो आई होप ये पजल हमने किस तरीके से अप्रोच करी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।